हेलो, गुड मॉर्निंग इंडिया। फिजिक्स सुबह 8 बजे, जियोग्राफी क्लास सुबह 9 बजे, एमपीजी की क्लास शाम 5 बजे, स्टैटिक जीके शाम 6 बजे, रीजनिंग क्लास शाम 7 बजे, साइंस क्लास शाम 8 बजे, संडे टू सैटरडे, बैक टू बैक क्लासेस। लाइव फ्रॉम स्टूडियो। तो आज ही बुंदेलखंड क्लासेस को सब्सक्राइब करें। हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं प्रमोद बुंदेलखंड क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, तहे दिल से स्वागत करता हूं। कैलेंडर टॉपिक को आज हम खत्म कर देंगे पूर्णतः, और आज आपके हाथों में सौंप दिया जाएगा और आपको प्रैक्टिस करते चले जाना है ताकि आपका कैलेंडर मजबूती से हो जाए। हम आपको 3-4 बातें बता चुके थे और इस बातों के साथ साथ हम आशा करते हैं कि आप प्रैक्टिस करते चले जा रहे होंगे। अब आपको करना क्या है, लगातार प्रैक्टिस करिएगा और जो क्वेश्चन आपसे ना बनेगा सीधा कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और सबसे पहली बात, हमने आपको कैलेंडर टॉपिक में जैसे कि बताया था कि कौन सा वर्ष कब रिपीट होगा, लेकिन इसमें थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। जब सीधा शताब्दी ही चेंज हो जाती है, जैसे 1800 शताब्दी में आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। आज हम आपको पूर्णतः बताएंगे कि ये जब चेंज होता है तो क्यों। जैसे अभी कल हमने बताया था कि जैसे 2009 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो जस्ट 2009 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो हमने आपको बताया था कि जो कैलेंडर मतलब लीप वर्ष के तुरंत बाद यदि जो सन पूछी जाए तो वो 6 वर्ष में रिपीट होता है और बाकी कैलेंडर 11 साल में रिपीट होते हैं, राइट। जैसे हम आपको 3-4 और बातें लिखते हैं, फिर आपको थोड़ा सा पता लग जाएगा कि हम बात क्या कर रहे थे। जैसे एक बात आई है कि आपको बताना है कि 1996 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, उसके सामने ऑप्शन भी देंगे आपको, राइट। 1996 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, जैसे आपके सामने ऑप्शन है 2004, और फिर ऑप्शन है 2003, और ऑप्शन है 2006, और सी एंड डी, राइट। और फिर एक और आपके सामने है 1997 का कैलेंडर, 1996 नहीं, इसको 97 कर लीजिएगा। और 1998 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, राइट। 1998 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो एक तो होगा 2009, और बी होगा 2011, और सी होगा 2007, और डी होगा सी एंड डी, राइट। अब एक आपके सामने हम लिख रहे हैं कि 1897 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। 1897 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, हमने मतलब आपको 3-4 बातें बता रहे हैं जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि हम बात क्या करने वाले थे, राइट। अब जैसे इसमें लिखा 1908, और सी लिखा है 1904, और डी लिखा है 1906। तो आपके सामने इस तरीके से क्वेश्चन है। जैसे हमने आपको बताया था कल कि जो वर्ष साधारण वर्ष है तो उसको मतलब जो लीप वर्ष के बाद तुरंत रिपीट होता है उसको हम 6 साल में, जी हमने आपको प्रूव करके बता दिया था, ओके राइट। तो इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। अब देखिएगा आप, जैसे जे क्या है 1997, 1997 तो ये जस्ट लीप वर्ष के बाद आया। क्या आया, लीप वर्ष के बाद आया कि नहीं आया, बिल्कुल सर लीप वर्ष के बाद आया। जब लीप वर्ष के बाद आया तो ये कब रिपीट होगा, ये 6 साल बाद रिपीट होगा। तो 3 और 3 साल हो तो ये होगा 2003 में रिपीट हो जाएगा, राइट। अब ये है 1998, 1998 तो ये 11 साल बाद रिपीट होगा। जब इसमें आप 11 जोड़ोगे तो 2 और 11 ये हो जाएगा 2009, राइट। अब बात आती है कि 1897 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, यही ना। तो 1897 का कैलेंडर, इसके लिए हमें थोड़ी सी मैथमेटिक्स कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, राइट। अब जैसे 1897 कब रिपीट होगा। अब इसको आप एक साइड से रख लीजिएगा, और जहां आपका जो क्या कहते हैं उसको रिमाइंडर 0 आ जाए, क्या रिमाइंडर 0 आ जाए तो वहीं आपका रिपीट हो जाएगा। तो हम आपको बता देंगे 6 और 11 का कंसेप्ट कहाँ
लगता है और 6 और 11 का कंसेप्ट कहाँ नहीं लगता। तो इतना आपको पता होना चाहिए। जैसे 1909 इसमें कितने साल का अंतर है? 3 और 9 कितने हो गए? 12 साल का अंतर है। 12 साल के बाद अब आप बताइए इसमें लीप वर्ष कितने हैं? इसमें लीप वर्ष कितने हैं? 1897 के बाद 1900 आएगा, वो लीप वर्ष नहीं है, याद रखना, वो लीप वर्ष नहीं है। फिर 1904 होगा और 1908 होगा। क्या 1904 और 1908 तो 2 ही लीप वर्ष होंगे। कितने लीप वर्ष होंगे? 2 ही लीप वर्ष होंगे। तो ये कितने हो जाएंगे? 14 है। और हमें रिमाइंडर निकालने के लिए हम 7 से भाग देते हैं 0। बिल्कुल राइट। हमारा 1909 में 1897 का कैलेंडर बिल्कुल सेम टू सेम रिपीट होगा। अब सुनिए, आप जब रिपीट होगा तो आप यहाँ कह रहे हो 1897 का कैलेंडर, मतलब जब इतनी सारी हम कैलकुलेशन करने के बाद तो 0 आ जाए, वही रिपीट हो जाएगा। लेकिन 1997 का कैलेंडर 2003 में रिपीट हो रहा है, मतलब 6 साल बाद रिपीट हो रहा है। क्योंकि अब देखिएगा आप, ये 1997 के बाद जो जस्ट 2000 आएगा वो एक लीप सेंचुरी आएगी। क्या आएगी? लीप सेंचुरी आएगी, लीप शताब्दी, राइट। तो वो तो लीप शताब्दी आएगी, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यही प्रॉब्लम इधर है, यही प्रॉब्लम इधर है कि जो 1897, क्या 1897 है, जो क्या है 1897 है, 1897, तो जो 3 वर्ष बाद 1900 आएगा, ये लीप सेंचुरी नहीं है। और ये इसके बाद 2000 आएगा, ये लीप सेंचुरी है। तो इसीलिए यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता है, और इसीलिए यहाँ ये फर्क पड़ता है, क्योंकि 1897 के बाद 1900 लीप सेंचुरी नहीं है। तभी तो 1904 और 1904 लीप वर्ष इतने, मतलब 1996 के बाद 8 साल का अंतर आ रहा है। तो हम आपको लगातार 3-4 बातें उसी दिन से बता रहे थे कि इसमें थोड़ा सा अंतर हो जाता है। तो आज हम आशा करते हैं कि आज आप इसको पूर्णतः समझ गए होंगे। अब देखिएगा, जब आप पूर्णतः समझ गए हैं तो अब हम आपको 3-4 बातें बताई थी। हमने आपको क्या बताई थी? 3-4 बातें बताई थी, और हम वो लिख भी रहे होंगे ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके राइट, बिल्कुल सही कहा सर आपने। अब देखिए आप, जैसे अब आप बताइए 2009 कब रिपीट होगा, 2013 कब रिपीट होगा, 2011 कब रिपीट होगा, 1994 कब रिपीट होगा, राइट। इसके बाद 2006 कब रिपीट होगा, 2022 कब रिपीट होगा, और 2018 कब रिपीट होगा, 2013 कब रिपीट होगा, और 2025 कब रिपीट होगा, राइट। अब आपको इतनी सारी डेट्स हमने आपके सामने लिख दी। अब आपको बताना है कि ये कब कब रिपीट होने वाली हैं, क्योंकि आपको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आता है 110% क्वेश्चन आएगा ही आएगा। गांठ बांध कर रख लीजिएगा आप कि यहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना है। जैसे ये लीप वर्ष के तुरंत बाद आया तो ये 6 साल बाद रिपीट होगा, राइट। और ये लीप वर्ष ने तो ये 11 साल बाद रिपीट होगा। ये लीप वर्ष के तुरंत बाद 6 साल बाद रिपीट होगा। ये 94 है, यहाँ कोई लीप वर्ष नहीं है तो ये 11 साल बाद रिपीट होगा। ये भी 11 साल बाद रिपीट होगा। और ये लीप, क्या ये लीप वर्ष के बाद है? नहीं है, तो ये 11 साल बाद रिपीट होगा। ये भी 11 साल बाद रिपीट होगा। ये 6 साल बाद रिपीट होगा। और ये कितने के 25 है तो ये 11 साल बाद रिपीट होगा। एक लिख लीजिए 2004 तो 28 साल बाद रिपीट होगा, क्योंकि ये क्या है? लीप शताब्दी है। और एक 1897 है, जी 1897, इसमें 6 और 11 का एक कोई ऐसा नहीं लगता है। तो यहाँ आप फॉर यू काइंड इन्फॉर्मेशन कि ये आप बिल्कुल इतना याद रखें, क्योंकि आपको ये याद रखने योग्य बात है। जो 1800 जो आपकी जैसे लीप शताब्दी वर्ष आ जाती है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि 1900 के बाद 2000 आएगी तो ये लीप शताब्दी आती है, तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ओके राइट, ठीक है सर। अब इतनी बात तो आप बहुत अच्छे से समझ गए हैं। जब आप इतनी बात बहुत अच्छे से समझ गए हैं तो अब आपको देखिएगा,
हमने आपको 3-4 बेसिक सी बातें बताई हैं। क्या कि जब आप ऑड डेज निकालोगे तो क्या करोगे, और है ना, जब आप ऑड डेज निकालोगे तो आप क्या करोगे, है ना। लीप वर्ष में, अच्छा एक बात क्वेश्चन आ जाए कि ऐसा कौन, मतलब लीप वर्ष में कौन से महीने का प्रथम दिन एक जैसा होगा। लीप वर्ष में कौन से महीने का प्रथम दिन एक जैसा होगा, राइट। लीप वर्ष में क्वेश्चन आ जाए, लीप वर्ष में कौन सा या कौन से महीने का प्रथम दिन एक, मतलब उसी दिन को, जैसे मंडे को जनवरी 1 तारीख मंडे को है तो वही अगला महीना, मतलब ऐसा कौन सा महीना होने वाला है। तो इस तरीके का क्वेश्चन आता है, ये आप देख लीजिएगा, राइट। मतलब देख लीजिएगा नहीं, हम इसको कराएंगे। अब देखिएगा आप, जैसे कराने के लिए जैसे ये है क्या, जैसे एक तो आपको दे दिया जनवरी और अप्रैल, क्या दे देगा, जनवरी और अप्रैल, ये तो एक ऑप्शन हो गया। एक बी ऑप्शन हो गया, बी ऑप्शन क्या हो गया कि मार्च सितंबर, राइट। जैसे आपके सामने ये 2 ऑप्शन है, राइट। जब 2 ऑप्शन है तो आपको यहाँ किस तरीके से करना है, देखो अब आप इसमें याद रखना है, जहाँ 0 आ जाए वहीं आपका समझ जाना है। ओके, जैसे जनवरी तो इधर देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ओके राइट, ठीक है सर। अब देखिएगा जब अप्रैल है तो इसमें क्या लिखते हैं हम, शेष दिन। जैसे यहाँ 1 तारीख है क्या, और यहाँ भी 1 तारीख है, ओके राइट। यहाँ 1 तारीख है और यहाँ भी 1 तारीख है। तो अब आप करोगे क्या, 1-1 तारीख है तो कितने बचे हुए दिन, यहाँ तो बचे हुए दिन 30 हैं। कितने हैं बचे हुए दिन, 30 हैं, ओके सर। और यहाँ दी हुई तारीख तो 1 ही होगी, ठीक है सर। अब यहाँ जब फरवरी 29 का होगा, और फरवरी 29 का होगा तो मार्च कितने का होगा, तो मार्च आपको पता होना चाहिए, तो 31 का होता तो 3, बिल्कुल सही। अब ये कितने के, अब यहाँ ब्रेक करके बताइए, आप इतना लंबा जोड़ेंगे नहीं। अब इसमें से अब ऑड डेज निकालिएगा तो इधर 2 बचेगा, इधर 1 ऑड डेज बचेगा, ये 3 और 1 4 5 6 7, क्या होगा 7। जब आप 7 का अब ऑड डेज निकालोगे तो ये हो जाएगा 0। जब 0 हो जाएगा तो यदि उसका पहला रविवार है, तो ये अप्रैल का भी रविवार होगा। तो ऐसा जनवरी और अप्रैल महीना ऐसा होता है कि जिसका पहला दिन एक जैसा होगा, जिसका पहला दिन एक जैसा होगा, ना तो इसका होगा क्योंकि इसमें हमारा पहला ही 0 आ गया है। तो आप बिल्कुल कोई भी लीप वर्ष हो उसका पहला दिन जनवरी और अप्रैल का पहला दिन एक जैसे होंगे। और बाकी हम पूरा नहीं कह रहे हैं कि पूरा कैलेंडर एक जैसा होगा। पूरा कैलेंडर के लिए या तो लीप वर्ष में 28 साल का आप वेट कर लीजिएगा, ओके राइट, ठीक है सर। अब देखिएगा आप, जब ऐसी बात है सर तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए जब लीप वर्ष है, ये तो कैलेंडर, अब एक क्वेश्चन आपको लिखना है बहुत अच्छे से, और वो पेपर में आता है क्या, और वो पेपर में आता है, ठीक। देखिए जब पेपर में आएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, है ना। क्वेश्चन है, रेखा ने अपना पहला बर्थडे 10 फरवरी 2004 को, रेखा ने अपना पहला बर्थडे 10 फरवरी 2004 को, और यहाँ का कौन सा दिन हो, संडे, कौन सा दिन है इधर, संडे है, ठीक है सर। जब संडे है तो या संडे के दिन, ऐसा लिख लीजिए, संडे के दिन मनाया, अब सही है, संडे के दिन मनाया। तब दोबारा संडे को कब
मनाएगी, ये आपको बताना है। देखो रेखा ने अपना पहला बर्थडे 10 फरवरी 2004 संडे को मनाया है। यह कौन सा दिन है? संडे के दिन मनाया है, राइट। संडे के दिन मनाया, तब दोबारा संडे मतलब उसके बर्थडे पे दोबारा संडे कब आएगा ये आपको बताना है। इसके सामने ये रहे आपके ऑप्शन कौन सी साल में आएगा। तो देखो एक तो है 2008 और बी ऑप्शन है आपके सामने 2009 और ठीक है, और सी एंड डी ये हो गया आपका तीसरा, राइट। ये हो गया आपके सामने तीसरा। तो आपको बताना है, देखो जब उसने पहला आप बर्थडे मनाया है 10 फरवरी, क्या मनाया है? 10 फरवरी 2004 को, कौन सा दिन है? संडे है, राइट। अब आप इस ऑप्शन को रखिएगा, क्या इस ऑप्शन को रखना है। तो जब आप इस ऑप्शन को रखोगे तो 10 फरवरी 2008, ओके। जब 10 फरवरी 2008 को आप रखोगे तो देखो 10 फरवरी से 8 तक जाना है आपको, क्या 10 फरवरी से आपको कहाँ तक जाना है? 8 तक जाना है। तो कितने साल का अंतर हो गया? 4 साल का अंतर हो गया। कितने साल का अंतर? 4 साल। अब आपको तुरंत लीप वर्ष निकालना है। क्या करना है? लीप वर्ष निकालना है। 10 फरवरी से, अब इधर देखिए 10 फरवरी से मार्च अप्रैल मतलब 2008 तक, थोड़ा ये 10 फरवरी के पहले ही रुक गया ना 8 में, तो इसमें ये लीप वर्ष काउंट नहीं होगा, ये लीप वर्ष काउंट होगा। तो एक ही लीप वर्ष पड़ेगा, याद रखिएगा, एक ही लीप वर्ष पड़ेगा। क्या पड़ेगा? एक ही लीप वर्ष पड़ेगा। इसको इधर से लिख लीजिएगा क्योंकि अभी एक और इसी में हम सवाल कराएंगे आपको, तो जिससे ताकि आपको कंफ्यूजन दूर ना हो। जल्दी से लिखिएगा 2004, इधर लिख लीजिएगा संडे, और 10 फरवरी 2008, और इसमें आपको बताना है ये हो गए आपके कितने? 4 वर्ष। कितने वर्ष? 4 वर्ष और प्लस 1 लीप वर्ष, राइट। तो ये कितने हो गए? 5। ये कितने हो गए? 5। अब देखिएगा आप, जैसे ही आपने ये ऑप्शन रखा, जैसे ही आपने ये ऑप्शन रखा तो इधर कितने हो गए? 5। तो 5/7 क्या ये 0 होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो आपको दूसरा ऑप्शन रखना पड़ेगा। इधर देखिएगा आप, जैसे 10 फरवरी जब 0 नहीं होगा तो आपको दूसरा ऑप्शन रखना ही पड़ेगा, तो है ना। तो 10 फरवरी 2008 है ना, 10 फरवरी 2009 रखिएगा आप, 10 फरवरी 2009, ओके राइट, बिल्कुल सही कहा सर। तो यहाँ कितने का अंतर है? 5 का। और लीप वर्ष यहाँ देखो, एक तो ये 4 और एक आएगा 8, तो ये हो गया लीप वर्ष, ओके राइट, बिल्कुल सही कहा सर आपने। तो ये हो गया 7, और डेज निकालिए, 7 से भाग दे दीजिए, ये हो गया 0। तो 2009 में जब उसका बर्थडे आएगा तो उसका संडे के दिन ही बर्थडे होगा। समझ गए हो? तो ये हमने आपके सामने प्रूव कर दिया। यहाँ ये ऑड डेज 0, यहाँ 0 नहीं हो रहा था, तो ये 2008 में उसका बर्थडे नहीं हो रहा था, तो ये बिल्कुल आंसर होगा ही नहीं, और ये आंसर 2009 इज द राइट आंसर। इस तरीके के प्रश्न पेपर में आते हैं, तो आप गलतियां ना करें कि उसका बर्थडे इतने दिन था, तो मतलब अगला बर्थडे उसी दिन कब आएगा। तो जैसे आपके सामने ये रहा था क्वेश्चन, हमने आपको बहुत अच्छे से करा दिया है। अब देखिएगा आप, जिस तरीके से ये प्रश्न आया है, तो और भी प्रश्न आ सकते हैं, तो आपको बड़ी सहनशीलता के साथ पढ़ना पड़ेगा प्रश्न को, ओके। आपको बड़ी सहनशीलता के साथ पढ़ना पड़ेगा प्रश्न को। हम आपको 3-4 बातें बताते हैं, बहुत ही बेसिक सी बातें हैं, और जो कोई आपको याद रखना पड़ेगी, ओके राइट, ठीक है सर। जो बेसिक सी बातें क्या हैं, देखो हम आपको ऑड डेज निकालना सिखा चुके हैं बहुत अच्छे से, लीप ईयर्स की पहचान बता चुके हैं बहुत अच्छे से, और हम आपको अब देखिए वो आपको पिछले ही दिन याद कराते हैं जो ऑड डेज हमने आपको बताए हैं, राइट। सबसे पहले हमने क्या बताया, फिर क्या बताया, और फिर क्या बताया, और फिर क्या बताया, है ना। तो ये आपको बहुत अच्छे से देखना है। जो ऑड डेज हैं, तो सबसे पहले हमने आपको टोटल डेज निकालना सिखाया, क्या टोटल डेज निकालना सिखाया। फिर इसके बाद हमने आपको वीक्स निकालने सिखाए, फिर इसके बाद हमने आपको मंथ निकालना सिखाए, और फिर इसके बाद हमने आपको ईयर्स निकालना सिखाया, राइट। अब जो टोटल डेज होते हैं और ये मंथ होते हैं, ये क्या होते हैं, देखो
टोटल डेज निकालने के लिए 7 से भाग देकर 7 से भाग देकर क्या 7 से भाग देकर और जो शेष फल बचता है क्या शेष फल बचता है यही क्या है टोटल डेज वाला। वीक्स में 0 आता है ना। अरे वीक्स वही होता है जिसमें हमारा रिमेनिंग 0 आएगा। अब मंथ निकालना है, जब हमें मंथ निकालना है तो हमने क्या किया। आप देखो पहले महीना, देखो पहले महीने का शेष, ठीक है, शेष और दूसरे महीने की दी हुई तारीख, दूसरे महीने की दी हुई तारीख, राइट। ओके सर। और ईयर्स निकालना हमने आपको कैसे बताया, ईयर्स निकालना तो मतलब दूसरा महीना यहाँ माइनस करना पड़ता है ना, बिल्कुल। अब ईयर्स निकालना हमने आपको कैसा बताया, तो वर्ष का अंतर, क्या वर्ष का अंतर प्लस वर्ष का अंतर प्लस लीप वर्ष, क्या होता है, प्लस लीप वर्ष। ओके राइट। ये होता है ईयर और ये होता है लीप ईयर, राइट। सिंपल। इतनी बातें हमने आपको बहुत अच्छे से बहुत गहराई के साथ डिस्कस की हुई हैं और ये हमने आपके सामने ये लिख दिया। ये होते हैं हमारे ऑड डेज। ऑड डेज निकालने का मतलब आप जो जब भूल रहे होंगे हमने आपको एक बार फिर से याद दिला दिया है ताकि आप भूलो ना, राइट। इसमें बिल्कुल 0 होता है। ये वीक्स हमारा बिल्कुल क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। तो वीक्स हमारा 0 हो गया और बाकी आप सब जानते हो कि किस तरीके से होते हैं। तो हम इस क्लास को इतना ही रखते हैं। हालांकि आज हम कैलेंडर को समाप्त तो नहीं कर पाए हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि अगला जो वीडियो आएगा वो उसमें हम समाप्त कर देंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।